नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर, जहां विकास नगर में स्थित कालिंदी अस्पताल में गंभीर आरोप लग रहे हैं और अस्पताल की डॉक्टर संस्कृति प्रिया और कालिंदी हॉस्पिटल के मालिक सतीश जैन कानून की परवाह किए बिना पहाड़ के लोगों की जान से खेल रहे हैं। स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऑडिट में यह खुलासा हुआ है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए अस्पताल में गलत तरीके से ऑपरेशन किए गए और 171 सर्जरी के मामलों में मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर भी मिले, जबकि 410 मरीजों के इलाज में ओटी टेक्नीशियन से एनेस्थीसिया दिलाया गया और इस पर स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ विकासनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ में अस्पताल की 11 करोड़ से अधिक के क्लेम को रद्द करने की कार्रवाई कर आयुष्मान योजना की सूचीबद्धता समाप्त की गई है। वहीं इस बारे में जब कालिंदी हॉस्पिटल के मालिक का प्रश्न जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जब इस बारे में एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार से बात की गई तो उन्होंने भी इसकी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि सीएमओ देहरादून का कहना है कि जल्द मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता रहे विकासनगर से ये बड़ी अपडेट, जहां गरीब जनता की जान से जो अस्पताल है वो खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि यहां पर गरीब जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल यहां पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाने की बात की, क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर जो ओटी टेक्नीशियन है वो एनेस्थीसिया दे रहा है और डॉक्टर के जो 171 फर्जी दस्तखत यहाँ पे मिले हैं। साथ ही बता दें कि स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई एफआईआर दर्ज कर लिया और साथ ही आपको बता दें कि कालिंदी हॉस्पिटल के जो मालिक है उन्होंने भी इस समय कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि वास्तविकता ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जब से ये हॉस्पिटल बना है, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 8-10 सालों से कोई भी एनेस्थीसिया नहीं है। किसी टेक्नीशियन से ये एनेस्थीसिया दिलवा रहे हैं जो कि एकदम इलीगल है। कोई भी यहाँ सर्जन नहीं है, जिस पता नहीं किससे ये सर्जरी करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राविधिकीकरण वालों ने, आयुष्मान वालों ने इन पे बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है। और उस जुर्माने का आशय सिर्फ ये था कि जो ये यहाँ पे कार्य कर रहे थे, इन्होंने खुद लिखित माना है, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद जो कालिंदी हॉस्पिटल ने कहा था कि हमारे यहाँ डॉक्टर एचएस रावत जी यहाँ सर्जन ऑपरेशन करते हैं, जिनके द्वारा 600 से 700 ऑपरेशन किए गए, जबकि डॉक्टर एचएस रावत ने खुद लिखित दिया था प्रावधानिकी वालों को कि मैंने उस हॉस्पिटल में एक भी ऑपरेशन नहीं किया। दूसरा प्रकरण यह था कि डॉक्टर भोटियाल जी यहाँ पे एनेस्थीसिया दे रहे हैं। भोटियाल जी ने खुद लिख के दिया है कि मैंने इस हॉस्पिटल के एक भी एनेस्थीसिया नहीं दिया है। जब आपने एनेस्थीसिया नहीं दिया है, ये नहीं, किसी वजह से जो है ये जो हॉस्पिटल है आयुष्मान की तरफ से जो है ब्लैक लिस्टेड भी हो चुका है, 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। आज ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल है और इसके जो मालिक हैं सतीश जैन, उसके ऊपर धारा 467, 468, 471, 409, 420 जैसी संगीन धाराओं पे, जिसमें 10 साल का जेल का प्रावधान है, ऐसी धाराओं पे मुकदमा दर्ज है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मार्च लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मार्च में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उस व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो है प्रशासनिक इकाइयों को भी मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं में डिफ़ॉल्टर हुआ, उसकी आयुष्मान जो स्टेट लेवल से मैनेज हो रहा है, तो उस पर डिफ़ॉल्टर होने के बाद उसकी रिकवरी की कार्रवाई गतिमान है। इसमें शासन स्तर पर उसकी रिकवरी की जा रही है। जहाँ तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सवाल है, उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और सारे कागज़ उन्होंने जो लगाए हुए हैं वो सही पाए गए हैं, तो अपने इलाज वाला पार्ट तो वो कर सकते हैं, लेकिन आयुष्मान का बेनिफिट नहीं दे सकते मरीजों को अपने अस्पताल।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच मुख्यमंत्री आवास देहरादून में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया और इस मौके पर महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद रही। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन पर पहले ही प्रदेश की बहनों के लिए कई सौगातों की घोषणा कर चुके हैं और रक्षाबंधन के दिन महिलाएं राज्य के अंदर उत्तराखंड रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर सकती हैं। बीते दिनों ही सरकार ने इसके आदेश जारी किए थे और वहीं 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को एक और सौगात दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की बहनों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का तोहफा दिया था। सीएम धामी ने खुद इस योजना का शुभारंभ किया था और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना से महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। सभी हमारे सभी पदाधिकारियों में से हमारी सभी जो बहनें यहाँ पहुँची हैं, मैं सबसे पहले तो ये इसका नाम पहले जनता दर्शन हॉल होता था, तो इसका हमने नामकरण बदल दिया, इसका नाम रख दिया मुख्य सेवक सदन। तो इस मुख्य सेवक सदन में वैसे तो पिछले साल भी आए थे, उससे पहले साल भी हम लोगों ने रक्षाबंधन किया लगातार। ये तीसरे साल हम लोग कर रहे हैं, तीसरी बार रक्षाबंधन का हो रहा है। तो जो पहले से आए हैं वो तो उनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जो पहली बार आज आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे लिए बहुत ही पौराणिक महत्व भी रखता है, सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। तमाम सारी मान्यताएं इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं और इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो हमारे लिए बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि इस बार हमारा जो चंद्रयान जो चंद्रमा पर पहुंचा है, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा है, तो उस चंद्रयान को चंद्रमा में पहुंचाने में जो अनुसंधान किया गया है, जो खोज की गई है, जो वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं, जो आविष्कारक काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी जो संख्या है आप सब लोगों की। और मैं अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आप सब लोगों को वैसे जानकारी होगी, यहाँ पर IIRS इसरो के जो 16 प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख संस्थान हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से एक बहुत बड़ा हमारे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो उस रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट में मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ भी मैं देख रहा था बहुत सारी वैज्ञानिक और धागों के द्वारा रिश्तों को मजबूत करने का एक सिंबॉलिक हमारा पुराने समय से चला आ रहा त्यौहार है। और हमारे मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की बहनों के लिए हाल में कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिससे कि महिलाओं को एक बार फिर विश्वास जगा है कि उन्हें उत्तराखंड की सरकार और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हर संभव सहायता कर रहे हैं सशक्त करने में, उनको अग्रणी क्षेत्र में लाने के लिए। प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी पहल हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश के स्तर पे सुचारू रूप से संचालित करने की जो बखूबी जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री निभा रहे हैं, उसके लिए आभार प्रकट करने का भी ये एक दिन था हमारी बहनों के लिए। और फिर अभी जैसे राखी या स्वावलंबन से जुड़ी औरतों के लिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए जिस तरह की योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी लाए। ये भाई बहन का त्यौहार है, रक्षा सूत्र बांधने का त्यौहार है। भाई बहन को आशीर्वाद देते हैं और
बहन भाई को एक सशक्त भाई के रूप में रक्षा सूत्र बांधने का जो त्यौहार आज मनाते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले संपूर्ण प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम सभी बहनों ने माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को रक्षा सूत्र बांधा है, उनके यशस्वी जीवन की कामना की है, मंगलमय जीवन की कामना की है। और जिस तरह से वो बहनों के लिए उत्तराखंड में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद देने के लिए हम सब लोग यहाँ आए थे। और उन्होंने रक्षाबंधन के बाद हमारी सभी बहनों को सुंदर से उपहार देकर यहाँ से विदा किया है। जिलों से आई हुई जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी हमारे सभी पदाधिकारियों में से हमारी सभी जो बहनें यहाँ रहीं। पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, और फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो हमारे स्वयं सहायता समूह जो NRLM के समूह है, अभी उन्होंने कहा था, जो बिना ब्याज का ऋण 5 लाख रुपए की ये योजना बनाई। हम सभी बहनें उसको उठाकर हम अपनी आजीविका से जुड़े हैं और हम बहुत सशक्त हैं, आत्मनिर्भर बने हैं, और ये राखी भी हम लोगों ने खुद बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा एक ही भाई था और मेरा 30 साल का भाई 15 साल पहले गुजर गया था। उसके बाद से मैंने किसी भाई को राखी नहीं बांधी। आज 15 साल के बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय बड़े भाई साहब धामी जी अपने भाई के रूप में मुझे दिखे और मुझे लगा कि वो एक भाई की तरह हम महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए योजनाएं ला रहे हैं और बहुत कार्य कर रहे हैं। तो मैंने आज उनके कलाई पे राखी बांधी है, 15 साल के बाद मैंने राखी बांधी है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत सा पल था, बहुत खुशी की बात की, और उन्होंने उसका मान सम्मान भी रखा। उसके लिए हम सब महिलाएं भी और मैं भी धामी जी की। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उच्च शिक्षा विभाग में खंड सहायक के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री ने चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। शेष अभी अभ्यर्थियों को भी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठता के साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया और इसके लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। इस कानून के लागू होने के बाद से राज्य में 5 लाख से अधिक लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दे चुके हैं। योग्य अभ्यर्थियों का कई परीक्षाओं में चयन भी हो रहा है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों से पूरे मनोयोग से तैयारी करने की बात भी कही है। तो RSS प्रकाश वाला कार्यक्रम में गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज के अनुयायी और सेवक मिलाकर 1200 लोगों ने हिस्सा लिया। मोहन भागवत ने कहा, पर्यावरण और प्रकृति हमारी माता है, इसका दोहन ठीक नहीं है। उन्होंने वासुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को विविध पहलुओं से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत का उत्थान विश्व कल्याण के लिए हुआ है, हमें इस अर्थ को समझने की जरूरत है। भारत के अमृत की यही धारणा है, विविधता में एकता भारत की पहचान है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना तभी साकार होगी जब धर्म जाति से ऊपर उठकर मनुष्य खुद को मनुष्य समझे, यही नहीं जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी जीव समझे। भारत का ज्ञान विश्व कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा, धर्म वही है जिसे धारण किया जाए। से भी आपने आज सुना कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम है कि हम केवल अपने ही लोग नहीं, हमारा पूरा वसुधा जो है वो हमारे लिए छोटा कुटुंब है। इस तरह की बड़ी सोच रखने की हमारी वृत्ति है। देव संस्कृति हम जिसके नाम को लेके चलते हैं, उसकी सोच क्या है, उसके पीछे मूल आधार क्या है, देखने के लिए हमने प्रयास किया है और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये दृष्टि है, सबके पास में है। ये हम लोग इस दृष्टि को
विकसित करते नहीं है, देखते नहीं है, क्योंकि हमारा जो आधार है वो स्थूल है, जो सूक्ष्म आधार है। इसके लिए अपने को थोड़ा सा समय देना चाहिए, थोड़ा सा विचार देना चाहिए, और वही विचार देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इससे भी आपने सुना कि वसुधैव कुटुंबकम की। तो जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 96 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर जमीन, बिजली, पानी, शिक्षा, घरेलू विवाद से संबंधित रही और ज्यादा शिकायतें सीनियर सिटीजन लोगों की सामने आई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।